जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 17 मार्च 2025। जी पाकिस्तान की जो लोकल स्टॉक मार्केट है एक्सपीरियंस्ड अ पॉजिटिव सेशन विद द बेंचमार्क इंडेक्स रीचिंग अ पीक 1091 पॉइंट्स की बुलंदी थी एंड इट क्लोज्ड 1,16,199 पॉइंट्स मार्किंग अ गेन ऑफ 663 पॉइंट्स and this performance was influenced by the government initiatives to tackle Pakistan's power circular debt, though 1.25 trillion deal is still awaiting final approval. Or furthermore, the IMF described the progress of 7 billion loan program as strong despite the absence of staff level agreement. अब ये जो consequences हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं तो द मार्केट गेन्स वर मेनली driven by Madi PSO, Lucky, OGDC and Surley, which collectively added 658 पॉइंट्स। ठीक है जी। और 506 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, उनकी वैल्यू थी 34 बिलियन रुपीस। पेल वाज द वॉल्यूम लीडर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पेल। पेल का एक मार्केट डिस्क्लोजर आया है, उसमें वो कह रहा है कि जी मार्केट डिस्क्लोजर हम आपसे शेयर करते हैं। 45 रुपये 54 पैसे की क्लोजिंग है पेल की। और मार्केट डिस्क्लोजर क्या था, इसका हाई लगा है 46.36 और अपने 52 वीक के हाईएस्ट लेवल पे है पेल। एंड मार्केट डिस्क्लोजर वाज, ये कह रहा है कि जी इसने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है अमेरिका में। अमेरिका में एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है और एग्जैक्टली क्या कह रहा है जी, ये 14 मार्च की इंफॉर्मेशन थी, आज इसने शेयर की है। We are pleased to inform you that the PEL has successfully commenced its export operations to the USA. The first consignment of transformers has sailed from Pakistan 13 मार्च को। फर्स्ट कंसाइनमेंट ट्रांसफार्मर्स की जो है वो यूएसए के लिए शिप हुई है। एंड दिस मेक्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन आवर बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एंड रिफ्लेक्ट्स आवर कमिटमेंट टू एक्सप्लोरिंग international markets. We remain dedicated to enhancing our global footprint and delivering high quality products to our customers worldwide. So this is a big news for पेल और उसकी वजह से ये 17 मार्च को सुबह को ही डिस्क्लोज हुआ था, डिस्क्लोजर उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस। और हमने बताया था आपको कि जो पेल है और मैपल लीफ है, ये तकरीबन पैरेलली आगे पीछे शेयर चलते हैं और इनकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट 19 पीस का ही फ़र्क होता है। पहले आपको पता है कि जो पेल था वो पीछे से आके मैपल लीफ के एक्विवेलेंट आ गया। फिर एक्विवेलेंट मैपल लीफ ने वहाँ से रैली किया और मैपल लीफ वहाँ से 60 रुपये का हाईएस्ट अपना, वो भी उसका 52 वीक हाई है आज मैपल लीफ का भी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेमा की हमने आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो। हमने आपको बताया था जो प्रेमा है वो अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से तकरीबन 80-85 रुपये को हिट करेगा। तो आज भी अपर लोक पे ओपन हुआ है एंड सारा दिन अपर लोक पे रहा है और 51.79 इसका भी 52 वीक हाई है। ये ब्रेकडाउन के लोग ब्रेकडाउन की चीज़ें देखते हैं और 5 ईयर का हाई अगर हम देखते हैं कि 5 ईयर का हाई क्या रहा है इसका स्टॉक का, लेट्स सी। तो 5 सालों में इतनी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं रही। ये अभी रैली करना शुरू किया स्टॉक्स और यहाँ तक पहले इसका हाई 33 रुपये रहा, 33 से वो नीचे आया तकरीबन 22-23 रुपये तक, फिर ऊपर 40 रुपये तक हाई गया है। वहाँ से उसने डिप मारी 40 रुपये, 40-41 रुपये से डिप मार के देन अगेन 26 रुपये तक आया, 15-16 रुपये निकाल दिया अभी उस। और 26 रुपये अब से अब एक आप कहते हैं ना मल्टीबैगर मल्टीबैगर मल्टीबैगर, दिस इज अ मल्टीबैगर। मतलब 26 रुपये का शेयर 3 मार्च को, अभी 18 मार्च है आज, 51 का हो गया। तो रैली करते करते अगर ये डबल तो हो गया, 100% तो हो गया।
अब यहाँ से भी वो तकरीबन अगर 20-25 रुपये मजीद डाल देता है तो 200% हो जाएगा। तो ये 200%, दिस इज अ मल्टीबैगर। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं माड़ी की। माड़ी जो है उसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, उसकी भी मार्केट डिस्क्लोजर आया था एक, कि एक डिस्कवरी है माड़ी की। वो क्या डिस्कवरी है अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, 44 रुपये प्लस था और 666 रुपये का हाई लगा है जो इसका अपर लॉक था, सर्किट ब्रेकर जो था उसको हिट किया है इसने, और क्लोजिंग आई है 649 रुपये 98 पैसा। ये यहाँ पे हिट हुआ है तकरीबन 1 बजे के दरमियान, अपर लॉक को हिट हुआ है, और वहाँ से फिर 1 बजे के बाद ये नीचे आया है, तकरीबन जो आधा घंटा था, तो क्लोजिंग इसकी 650 रुपये से नीचे आई है। एंड इसका मार्केट डिस्क्लोजर भी स्टडी कर लेते हैं। ये मार्केट डिस्क्लोजर था, सेकंड गैस एंड कंडेंसेट डिस्कवरी एट स्पिन वार्म वजीरिस्तान ब्लॉक। ठीक है जी, और ओजीडीसी का भी डिस्क्लोजर आया है, उसको नहीं चलाया इन्होंने। और इसी तरह अगर हम पीएसओ की बात करें तो पीएसओ का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 420 रुपये है, 420 रुपये। अब वो जो सर्कुलर डेट की न्यूज़ हैं वो सबको इम्पैक्ट करती हैं, पीपीएल को भी इम्पैक्ट करती है, सबको इम्पैक्ट करती है। इसने 418 रुपये हाई लगाया है। अब ये 420 रुपये से ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता, या 420 रुपये 420 ही लगा के नीचे आ जाता है, क्योंकि वो 420 का जो हिस्सा है दैट इज़ वेरी एक डिफेम है और वो रिस्क भी है। अगर 420 रुपये से ऊपर नहीं ये ट्रेड करेगा तो फिर ओबियसली 400 रुपये से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना जी। इसके अलावा हमें डिस्कस करना था अदर न्यूज़ जो हैं, उसमें ये हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब ये जो आईएमएफ का डिसीजन है उसको हम स्टडी करते हैं कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या रहते हैं। जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर होता है, आप क्वेश्चन पेपर के आंसर करते हैं तो वो आपको नंबर उसी के मुताबिक मिलते हैं, उसी क्वेश्चन पेपर के मुताबिक। और अगर वो क्वेश्चन पेपर ही गैप हो जाए तो आपके आंसर की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम, आपको मैं एक नरेट करके बताता हूँ सारी की सारी समरी बातें, उसको हम समराइज भी करेंगे। ये ब्रोकरेज कंपनी जो टॉप लाइन है उसकी गिवन है। IMF team visited 24 फरवरी को, hold discussion on first review of EFF and possibly a new arrangement under the Resilience and Sustainability Facility, also called climate financing. As per IMF statement, the discussion made significant progress in various areas like fiscal consolidation, monetary policy, cost reducing reforms to improve energy sector viability, and implementation of structural reforms. While on RSF का मतलब है Resilience and Sustainable Facility. IMF states that the discussion involved climate reform agendas and these could be supported under the possible new RSF facility. In our view, the staff level agreement is not reached yet, and as it is also explicitly mentioned in the statement, said that IMF and the Pakistan authorities made significant progress towards reaching the staff level agreement. The government has already taken some measures like increase in petroleum levy, 10 रुपए की जो लेवी इंक्रीज की है पेट्रोलियम डेवलपमेंट की ऑन पेट्रोल एंड डीजल, एंड इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल 791 पर MMBTU, 23% ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट, 350 3,500 पर MMBTU ग्रिड लेवी कैप्टिव जनरेशन के ऊपर जो की है। इंक्रीज इन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी विल हेल्प गवर्नमेंट टू कलेक्ट इंक्रीमेंटल 15 अरब रुपया, जो 10 रुपये बढ़ाए हैं PDL के ऊपर, उसको 15 अरब रुपया मजीद आएगा गवर्नमेंट को। एंड 2008 महीने जो हैं 2025 के, उसमें गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी कलेक्टेड 728 अरब, 728 अरब अभी तक कलेक्ट कर चुकी है गवर्नमेंट 8 महीनों में। PDL जो 60 रुपये लगा हुआ है और 10 रुपये मजीद ऐड करने से 14-15 बिलियन एक महीने के आएंगे पर मंथ। ठीक है जी। विच इज 68% ऑफ द IMF टारगेट, 1 ट्रिलियन का टारगेट है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से, वाइल 57% गवर्नमेंट टारगेट्स 2025 तक। वी बिलीव इवन विद
0% year on year sales growth, the government will achieve annual PDL target. ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, फर्दर रिपोर्टली द IMF हैज आल्सो एग्रीड टू रिवाइज डाउन रेवेन्यू टारगेट्स। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 620 अरब रुपये का जो खसारा था उसे स्टिल मीटिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10% का जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो आ जाएगा विद द रिवाइज नंबर एज वेल। एंड पाकिस्तान लेटेस्ट IMF एक्सपीरियंस क्या है जी? बैक इन मई 2024 एट द टाइम ऑफ सिग्नलिंग अ न्यू EFF प्रोग्राम, IMF टीम visited Pakistan during May 13, 2023-24 and announced an end of mission statement without signing the SLA। तब भी SLA साइन नहीं था हुआ लास्ट टाइम जब IMF के साथ मीटिंग हुई। अभी जो एक्सपीरियंसेस हैं बांग्लादेश श्रीलंका के साथ, उसमें ये रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश के साथ भी बांग्लादेश वाज एबल टू सिक्योर अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फॉर इट्स थर्ड रिव्यू। दिसंबर 18, 2024 को हुआ था जो, without any delay। However, the agreement was conditional on some prior action. Till now, 3 months since its SLA, Bangladesh has not secured the board approval। ठीक है जी, 3 महीने हो गए हैं, अभी तक जो बोर्ड अप्रूवल नहीं आया है। उस पर जो एंग्जाइटी है मार्केट की वो आप समझ सकते हैं। और इसी तरह जो हम डिस्कस कर रहे हैं श्रीलंका की, बता रहा है श्रीलंका वाज आल्सो एबल टू सिक्योर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट टाइमली फॉर इट्स थर्ड रिव्यू नवंबर में। It was also contingent on implementation of prior actions and completion of financing financial financing assurance review and assess adequate progress with debt restructuring। Sri Lanka has recently received board approval of its review 28 फरवरी को, 5 महीने के बाद, सॉरी, आर टेकिंग ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, 3 महीनों के बाद ये चीज़ उसका अप्रूवल आया था। द प्रायर एक्शंस लेटर रिवील्ड इन डिटेल रिपोर्ट 2025 बजट अमेंडमेंट्स इन द वैट एक्ट एंड इनलैंड रेवेन्यू एक्ट एंड एलिमिनेटिंग ऑल रिमेनिंग इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी है, एंग्जाइटी है SLA की, वो विल कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स तक ये जा सकती है। अभी बजट आएगा, बजट में सारी की सारी प्रियर कंडीशन जो हैं वो मेजर देगी गवर्नमेंट, देन IMF की अप्रूवल आएगी ऑन SLA। फिर है जी लेवरेज की पोजीशन, अगर हम देते हैं तो 57 बिलियन की लेवरेज है। उसमें वही जो कंटिन्यू मोटे हाथी हैं, OGDC, PSO, PPL, TRG, नेशनल बैंक, ए लिंक, गंदारा ऑटो, DG खान सीमेंट, हपको, मैपल लीफ सीमेंट भी आ गया है। एंड देन जी इन्वेस्टर जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज स्टिल कंटिन्यू सेलिंग देयर पोजीशंस। इंडिविजुअल्स की बाइंग थी थोड़ी सी कंपनीज की। बैंक्स ने अगेन हैवीली इन्वेस्ट किए, 35 मिलियन US डॉलर्स की अगेंस्ट बैंक्स की बाइंग थी। और वो पहले भी आपको पता है इस मंथ के स्टार्ट में भी बैंक्स की बाइंग आई थी और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आई थी, आज भी वही हुआ है। सॉरी, ये डाटा है 14 तारीख का। तो 17 तारीख का जो डाटा है वो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। दिस इज़ 14 मार्च का। चलिए इसी को शेयर कर लेते हैं। जो 14 मार्च का डाटा था उसमें म्यूचुअल फंड ने हैवीली सेल किया है और बैंक्स ने हैवीली बाय किया था। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में आपको बता चुके हैं, रमज़ान में मैक्सिमम 2024 में मार्केट 6.9% का इजाफा था, 2024 था, और अभी है हम 2025 में। तो अभी इस महीने में कितना डाटा अब जा चुका है वो भी हम डिस्कस करते हैं आपसे। पाकिस्तान इकोनॉमी करंट अकाउंट फरवरी 2025, इसमें जो डाटा है नेगेटिविटी आ रही है, 117% का करंट अकाउंट की नेगेटिविटी है सालाना बेसिस पे। और जनवरी में 399 मिलियन का नेगेटिव था डाटा करंट अकाउंट का, और फरवरी 2025 में जस्ट 12 मिलियन का, 399 मिलियन से 12 मिलियन। तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है कि जो लास्ट मंथ का डाटा था जनवरी का, वो 399 मिलियन से डेफिसिट था, बट अभी जस्ट डेफिसिट है वो रिड्यूस हुआ है 12 मिलियन तक। एंड एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स हमारी 4% रिड्यूस हो गई हैं, कम हो गई हैं। और जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं वो 12% इंक्रीज़ कर गई हैं। दिस इज़ वेरी नेगेटिव। और ये कंटिन्यूटली पर मंथली बेसिस पे जनवरी में जो थी इंपोर्ट्स वो 5.2 बिलियन डॉलर्स की थी, तो अभी हैं 4.8 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है जी। अभी हम आपसे शेयर करते हैं कि इस महीने जो अभी तक मार्केट है
कितनी प्लस जा चुकी है मार्च में? मार्च में अभी तक ये हम यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ मार्च को मार्केट कहाँ थी और अभी कहाँ पे? ये जो 3 मार्च को मार्केट थी तकरीबन 1,13,251। तो 1,13,000, 1,16,200, 1,13,251, 3,000 पॉइंट प्लस है मार्केट अभी तक। ये जो मार्च का महीना है अभी तक। और उसमें अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें तो 1,13,000 तकरीबन 2.65% का गेन है अभी तक, जो रमज़ान का महीना जा रहा है और जो मार्च का ये मंथ है। 2.65% मार्केट का पॉजिटिव है। और अपने हाईएस्ट से ये तकरीबन 1,18,000 का इसका मार्केट का इंडेक्स का हाई लगा हुआ है। लेट्स सी मार्केट की कल परफॉर्मेंस कैसी रहती है। जी थैंक यू।